बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है डायोड के ऊपर। डायोड क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम है, आम डायोड, schottky डायोड और zener डायोड, इनके अंदर क्या फ़र्क है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकॉन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे आम डायोड की। सिंपल डायोड एक रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर के तौर पे काम कर रहा होता है, जो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी इस तरह की शेप होती है। सर्किट का जो है ना एक हिस्सा इसका डायोड का जो है ना एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। जब हमने इसको सर्किट पर लगाना है तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि एनोड को एनोड वाली साइड पर और कैथोड को कैथोड वाली साइड पर लगा होना चाहिए। ये दो तरह के मटेरियल से बना होता है, एन टाइप और पी टाइप। पर पी टाइप एनोड होता है और एन टाइप जो है ना कैथोड होता है। सिंपल डायोड का ये सर्किट बना हुआ है जो एसी को एक साइड से तो गुजरने देता है, दूसरी साइड पर ये ब्लॉक कर देता है। इस सर्किट में देखिए कि करंट जो है ना एक साइड से गुजर रही है, इसके गुजरने से जो है ना हमारी एलईडी ऑन हो जाती है और इस तरह जो है ना ये अपना वर्क कर रहा होता है, यानी कि डायोड एक साइड पे गुजरने देता है। अभी दूसरी डायरेक्शन पर इसको जब हमने चेंज कर दिया है तो इसमें देखिए जब करंट एक साइड से आ रहा है तो ये इसको ब्लॉक कर रहा है। तो डायोड बेसिकली इसी तरह काम कर रहा होता है कि ये करंट को एक साइड से गुजरने देता है, दूसरी साइड से ये ब्लॉक कर देता है। ब्रिज रेक्टिफायर इस तरह से बनाया जाता है कि चार डायोडों को जोड़ दिया जाता है और सेंटर वाले दो पॉइंटों के ऊपर उसको एसी दी जाती है और दूसरी साइड से पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया जाता है। ट्रांसफार्मर वगैरह जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। ये मार्केट में आजकल आम मिल जाता है। schottky डायोड भी आम डायोड की ही तरह का होता है। जिस तरह उसके अंदर दो टाइप के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, इसमें भी दो टाइप के मटेरियल होते हैं, लेकिन इसमें एक जो मटेरियल है ना वो मेटल का होता है। इस वजह से ये रिवर्स बाइस पे इतना काम नहीं करता, फॉरवर्ड बाइस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आम डायोड की निस्बत इसका जो है ना करंट का लॉस बहुत कम होता है। तो ये ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के कंपोनेंट के लिए, खासकर बीजीटी और एफईटी वगैरह के स्विचिंग करवाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। zener डायोड भी आम डायोड ही की एक किस्म है, लेकिन ये जो है ना फिक्स वोल्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि 6 वोल्ट हमने किसी चीज़ को लगाने देने हैं तो वहाँ पर उस सर्किट की सेफ्टी के लिए जो है ना वहाँ पर zener डायोड लगा दिया जाता है। जितने वोल्ट चाहिए होते हैं ना उतने ही इसके जो है ना लगा दिया जाता है वैल्यू का। जब उससे ज़्यादा वैल्यू जाती है तो ये जो है ना उसको डिस्कनेक्ट करा देता है या खुद डैमेज हो जाता है। आपकी जो ये सामने नज़र आ रही है ये एलईडी है, जो ये भी लाइट मीटिंग डायोड होता है। जब इसको पावर मिलती है तो जो है ना ये लाइट ऑन करता है। हम बात करेंगे कि मल्टीमीटर से हम डायोड को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने सर्किट में से एक जो है ना डायोड को निकाल लेना है, फिर आपने मल्टीमीटर को ऑन कर लेना है, मल्टीमीटर को ओम के ऊपर लगा लेना है। ओम को लगाने के बाद आपने डायोड के जो है ना दोनों सिरों के ऊपर जो है ना पराबें लगानी है, एक साइड पर रेड लगानी है, दूसरी साइड पर ब्लैक लगानी है। तो कोई आप जो है ना मीटर को इस तरह से लगाएंगे जो आपको सामने पिक्चर नज़र आ रहा है। तो फिर आपने इसकी रीडिंग देखनी है कि क्या कोई रीडिंग दे रहा है। फिर दूसरी साइड पर आपने पोलैरिटी चेंज करके देख लेनी है कि क्या आप मीटर रीडिंग दे रहा है। इसको एक साइड पर रीडिंग देनी चाहिए, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ शो करनी चाहिए और एक साइड पर शो नहीं करनी चाहिए। अगर तो ये दोनों साइडों पर रेजिस्टेंस शो करता है तो मुराद ये है कि ये शॉर्ट है। अगर दोनों साइडों पे ये नहीं शो कर रहा तो मुराद ये है कि ये ब्रेक हो चुका। सिग्नल डायोड भी डायोड की एक इकसाम है जो सिग्नल वगैरह की फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है, खासकर रडार वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। पावर डायोड जो होता है ना ये ज़्यादा अम्पेयर वाली चीज़ें, खासकर बैटरी चार्जर वगैरह, वेल्डिंग प्लांट वगैरह, इन चीज़ों के अंदर जो है ना ये लगा दिया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा अम्पेयर जो है ना गुजरने होते हैं। गाड़ियों के अल्टरनेटर वगैरह उनके अंदर भी ये वाला जो है ना रेक्टिफायर लगा दिया जाता है। लेज़र डायोड भी डायोड की ही एक इकसाम है जो लाइट मीटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हाई दूर तक जो है ना लाइट को फेंकने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लेज़र डायोड इसको कहते हैं। तो डायोड भी जो है ना ये डायोड की ही इकसाम है कि इसके ऊपर जब कोई लाइट इमिट होती है ना, इसके ऊपर लाइट पड़ती है, खासकर आईआर, तब ये अपना फंक्शन करता है। ट्यूनर डायोड ऑसिलेटर का काम कर रहा होता है, फ्रिक्वेंसी वगैरह को जनरेट करने के लिए और कम्युनिकेशन वाली चीज़ों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वरेक्टर डायोड जो है ना ये कैपेसिटेंस के लिए काम करता है। जिस तरह एक वेरिएबल जो कैपेसिटर होता है ना उसका जिस तरह काम होता है उसी तरह ये भी इसी तरह काम कर रहा होता है। फोटो डायोड जो है ना ये लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो तब ये अपना फंक्शन करता है। लाइट के पड़ने से जो है ना ये वोल्टेज जनरेट करता है। सोलर वगैरह के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल होता है। स्टेप रिकवरी डायोड जो है ना ये पल्सेस जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रो सर्किट जो है ना उनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज़्यादा पल्स को जो है ना जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गन डायोड जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये TED एक किस्म की ये डिवाइस है जो हाई फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। TED से मुराद है ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन डिवाइस। ये टर्मिनल बोल्ट माउंट डायोड है जो सर्किट के ऊपर माउंट कर दिया जाता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर करंट को जो है ना सेंस करने की और स्विचिंग की बहुत ज़्यादा जो है ना कैपेबिलिटी मौजूद होती है। जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर सरफेस माउंट डिवाइसेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उन्हीं में से एक किस्म जो है ना ये सरफेस माउंट डायोड की है। ये आमतौर पर सर्किट के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी लेग्स वगैरह नहीं होती, इसलिए इसको सरफेस माउंट डिवाइस कहते हैं।
तो जी दोस्तों, आपको ये आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरे दोस्तों को भी शेयर किया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।